हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना फीस के, विदाउट फी आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रिलीज हुई हैं और इसमें सब्जेक्ट्स तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो बाकी डिटेल भी कवर कर लेते हैं। सहायक प्राध्यापक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें फ्रेशर भी जीरो एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट ऐसी होती है जिसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं होता, आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर पाते हैं। इसमें हिंदी साहित्य है, मतलब हिंदी के लिए वैकेंसी है। समाज शास्त्र मीन्स सोशल वर्क या सोशल साइंस क्या बोलेंगे। पॉलिटिकल साइंस के लिए वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए, ज्योग्राफी भूगोल के लिए, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर विज्ञान के लिए, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान मीन्स बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए वैकेंसी है। रसायन शास्त्र एंड भौतिक शास्त्र मीन्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए वैकेंसी है। इंग्लिश, अंग्रेजी साहित्य, हिस्ट्री एंड ग्रंथपाल मीन्स लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 13 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं या 12, और 13th नंबर पर है लाइब्रेरियन। आप जीरो फी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपको जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज देना है, या जैसा बताया गया वैसा। अब ये नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है, मुझे कहीं पर ये न्यूज़पेपर में तो नहीं मिला, मुझे फेसबुक पर शेयर किया हुआ था तो मैंने ले लिया वहाँ से, क्योंकि लेटेस्ट है एडवर्टीजमेंट। अब ये जय बुद्ध बूढ़ा लिखा है, लेकिन जय बुद्ध हो सकता है। जय बूढ़ा देव कला एवं विज्ञान महाविद्यालय। तो आर्ट एंड साइंस कॉलेजेस रहते हैं सभी स्टेट में। तो ये कटघोरा कोरबा छत्तीसगढ़ से है, तो छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से ये एफिलिएटेड है। तो बिलासपुर में क्योंकि कोई भी कॉलेज रहेगा तो वो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएशन रहती है, तो इसकी एफिलिएशन, इस कॉलेज की एफिलिएशन है। कहने का मतलब ये है कि ये वैलिड डिग्री देते हैं। तो अब इसमें सब्जेक्ट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, छत्तीसगढ़ में है। सैलरी इन्होंने अभी नीचे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। योग्यता के बारे में बताया, और वेतनमान की ये यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से पे करेंगे, या फिर जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से पेमेंट करती है। तो योग्यता बोलने का मतलब हो गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि पीजी तो होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% या अबव मार्क्स के साथ में। अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं छत्तीसगढ़ के सीजी के, तो 50% के साथ भी आप मास्टर डिग्री में 50% भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। बट साथ में या तो यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। अगर यूजीसी नेट नहीं है तो साइंस सब्जेक्ट जैसे बॉटनी, जूलॉजी, इन सब के लिए CS, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, इन सब के लिए CSIR नेट है तो भी चलेगा। तो यूजीसी नेट नहीं तो CSIR नेट, नहीं तो फिर अगर छत्तीसगढ़ में सेट होता है, सेट या स्लेट, तो छत्तीसगढ़ का अगर सेट या स्लेट आपने किया है तो विदाउट नेट, विदाउट CSIR नेट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपने डायरेक्ट पीजी के बाद में, बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, बहुत सारे कैंडिडेट के पीजी के बाद डायरेक्ट PhD कर लेते हैं। नेट एग्जाम अपियर हुआ नहीं हुआ क्वालिफाई तो PhD डायरेक्ट कर लेते हैं। तो अगर डायरेक्ट PhD किया हुआ विदाउट नेट तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। यूजीसी नेट के साथ अप्लाई कर लीजिए, CSIR नेट के साथ अप्लाई कर लीजिए, सेट या स्लेट के साथ अप्लाई कर लीजिए, PhD के साथ अप्लाई कर लीजिए। और मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री होल्डर भी हैं तो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हो सकता है कि गेस्ट टीचर के तौर पे आपको रख लें। आवेदन समाचार पत्रिका में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 20 मई 2026, तो 20 मई इसकी लास्ट डेट है। कार्यालय प्राचार्य जय बूढ़ादेव कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कटघोरा, अंबिकापुर रोड, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ 495445 में जमा करेंगे। अब इसमें जमा करने के लिए इन्होंने क्या बताया है कि आवेदन जमा करना है आपको, मतलब एक बायोडेटा, एक एप्लीकेशन फॉर्म आप लिखिए। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे लिखना मैं आपको बता देती हूँ। यूट्यूब पे आप टाइप कर लीजिए जाके सैम्पल एप्लीकेशन सरोज मिश्रा। अगर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, मैंने 5 मिनट्स के अराउंड एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि एप्लीकेशन लेटर लिख के बताया, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में मैंने टाइप करके रखा है, तो उससे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ आप नाम वगैरह चेंज कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर दीजिए। एक एप्लीकेशन लिखना, हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, चाहे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। बायोडेटा अटैच कर लीजिए, बाकी फोटोग्राफ वगैरह अटैच कर लीजिए।
फोटोग्राफ मतलब फोटोग्राफ पेस्ट कर लीजिए अगर चाहिए तो। और फोटो कॉपीज कुछ, अगर आपको पीजी या ग्रेजुएशन का कम से कम पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट अगर नेट किया हुआ है, सेट किया हुआ है, या स्लेट है या पीएचडी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और जो भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उनके पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट अटैच कर लीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए और दिए गए एड्रेस पे भारतीय डाक सेवा या इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए आप स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। सैलरी अभी ये बता रहे वेतनमान यूजीसी के हिसाब से देंगे। अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी काम किया हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक देखिए कि आप पेमेंट करते हैं, बिकॉज अभी मेंशन नहीं किया तो बोल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि वेतनमान ये यूजीसी के हिसाब से देंगे, तो आई थिंक सैलरी ठीक ही देनी चाहिए। ग्रंथपाल लाइब्रेरियन के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन का। तो अगर आपने क्वालिफिकेशन मिस कर दिया, ग्रंथपाल मतलब लाइब्रेरियन, तो सेम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मैंने क्वालिफिकेशन बताया वही ग्रंथपाल के लिए भी रहने वाला है।